वाराणसी के व्यापार पर लॉकडाउन का कितना असर पड़ा है, चलिए जानते। लॉकडाउन के दौरान आपके व्यापार पर क्या इफेक्ट पड़ा है? अभी जो लॉकडाउन हुआ 2 महीना बीच में 44 दिन का जो लॉकडाउन हुआ, उसका व्यापार हमारा बहुत पीछे चला गया। ग्राहकी जो गांव की थी हमारे पास, वो आना संपूर्ण बंद हो गई। बसें बंद है, ट्रेनें पूरी बंद है। और अभी जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज निकाले मोदी जी ने, मध्यम वर्ग के लिए कोई राहत नहीं है इसमें। हमको तो जो टैक्स भरना है भरना ही है। अच्छा, लेकिन अब जब आप सरकार बनाते तो व्यापार से ही बनते, व्यापारी लोग ही सरकार बनाते। व्यापारी बनाते हैं, पर जो निकाला है मध्यम वर्ग के लिए कुछ निकालना चाहिए था। जी। हर समय बन निचला वर्ग, व्यापारी हाई लेवल वर्ग, मीडियम वर्ग के लिए कुछ नहीं है। हमको तो टैक्स भरना है बस। व्यापार नाराजगी है आपसे सरकार की? पूर्ण तरह नाराजगी है, 100%। लॉकडाउन के दौरान आपके व्यापार पे क्या इफेक्ट पड़ा है? बहुत पड़ा है, बहुत ज़्यादा। और अभी जो सरकार का रवैया चल रहा है, पूरे व्यापारियों के टैक्स से सरकार चलती है। और सरकार द्वारा व्यापारी वर्ग को एक भी राहत पैकेज नहीं है, एक भी योजना है व्यापारियों को राहत के लिए नहीं है, एक भी टैक्स माफ़ी की कोई योजना नहीं है। और टैक्सों का लगातार बिल्कुल भुगतान करने के आदेश पे आदेश, बैंक ब्याज दर बढ़ाए चल रही है। ब्याज दरों में भी कोई कमी नहीं है। व्यापारी इसका कोई ध्यान नहीं है। सरकार तो पूरे व्यापारी लोगों की बनाई जाती है, पर कुचला भी व्यापारियों को जाता है। तो अब क्या कहना चाहेंगे कि जो व्यापारी फेस कर रहे हैं बस मुसीबत से। अच्छा, जीना है तो कोरोना के साथ जीना पड़ेगा। ये बताइए कि लॉकडाउन के चलते आपके व्यापार पे क्या इफेक्ट पड़ा है? लॉकडाउन के चलते भैया व्यापार पूरा ठप हो गया है। जैसे कि आप वाराणसी में आए हैं, देख रहे होंगे आप वाराणसी में आते हैं, व्यापार की गतिविधियां इतनी ख़राब हो चुकी है कि गांव का आदमी शहर नहीं आ पा रहा है। बसें बंद है, ट्रेन बंद है, तो हम लोगों का व्यापार जो है बिल्कुल ही बैठ चुका है। अब वो रोलिंग नहीं आ पाएगी? रोलिंग बिल्कुल नहीं है। अब जब तक बसें चालू नहीं होगी, ट्रेन चालू नहीं होगी, जब तक आवागमन चालू नहीं होगा, तब तक मेरे को नहीं लगता कि व्यापार में कोई फ़र्क पड़ेगा। उठ नहीं पा रहा है व्यापार, बिल्कुल बैठ गया। ये बताइए कि अभी लॉकडाउन के चलते व्यापार पर इफेक्ट क्या पड़ा है? लॉकडाउन के कारण व्यापार में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पर्टिकुलर व्यापार की वो स्थिति नहीं है जो लॉकडाउन से पहले स्थिति थी। और परस्पर यदि किसी ग्राहक से या किसी से पुराने पैसे की उधारी के लिए बात करते हैं तो उसका एक ही क्वेश्चन रहता है कि लॉकडाउन चल रहा है भैया, अभी हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे। इसके बनस्बत सरकार ने हमारे लिए अभी तक कुछ नहीं सोची है। सरकार को हमारे लिए, व्यापारियों के लिए कुछ सोचना चाहिए था, पर सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। व्यापारी पर बहुत बुरी मार पड़ी हुई है। इससे उभरने के लिए हमको बहुत समय लगेगा। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अभी लॉकडाउन 5 चालू हुआ है और ये तो ओपन के हिसाब से खोलना चालू हुआ है। इसको मद्देनजर रखते हुए ऐसा लगता है कि कम से कम 6 महीने हमको व्यापारियों को अपनी नॉर्मल पोजीशन में आने में कम से कम लगेगा। और व्यापारी हित में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस ओर में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और व्यापारी हित के लिए कुछ ना कुछ आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। जैसे हमारी गाड़ियों की सेल ये मान लीजिए कि आधी हो गई एकदम, और साइकिलों की सेल पे भी बहुत फ़र्क पड़ा है। बिजनेस में फ़र्क तो पड़ा ही है लॉकडाउन से, क्योंकि अगर शटर बंद दिखता है तो ग्राहक दुकान के अंदर आ नहीं सकता, तो माल कैसे खरीदेगा। लॉकडाउन के पहले तो व्यापार पूरी तरह से बंद हो चुका था। किसान हमारा फार्मर जो है वो गांव शहर में आने के लिए बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। अब लॉकडाउन ओपन हो जाने के बाद में ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान भाई हैं, हमारे जो ग्राहक हैं वो शहर की तरफ आ रहे हैं। इससे अब हमारा व्यापार बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। और क्या लगता है कि अब तो पहले जैसे वो दिन आएंगे? पहले जैसे दिन तो नहीं आ सकते। जो पुराने गाँव है उसको भरने में हमको भी बहुत समय लगेगा। करीब 6 महीने साल भर जो हमारा 2 महीने का पीरियड गया है, उसको भरने में हमको बहुत समय लगेगा। क्योंकि हमने पूरी स्टाफ की तनख्वाह, बिजली का बिल, बैंकों का ब्याज जो भरा है, इस घाटे की पूर्ति हमारी तो इस सीजन में असंभव सी लग रही है। परंतु अब ठीक है, जान भी बचाना है, जहान भी बचाना है। तो अब जो जैसा रखे प्रधानमंत्री जी के निर्देशों का पालन करते हुए हम सब काम कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं फ़र्क की बात करूं तो व्यापार पे तो काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है। क्योंकि अगर इस बीमारी जो कोविड-19 जो बीमारी आई हुई है, इसके कारण हो क्या रहा है कि ये एक छुआछूत के तौर पे जो है ना, ये चारों तरफ फैला हुआ है। छुआछूत मैं इसको इसलिए बोलूँगा क्योंकि हम
हर किसी नई चीज़ या फिर हर किसी को छूने के लिए काफ़ी डर रहे हैं कि कहीं ये बीमारी हमको अपने जो है अपने घेरे में ले ना लें। तो हो क्या रहा है कि हमारा जो व्यापार है वो ज़्यादातर गांव के लोगों से जुड़ा हुआ है, और गांव का जो आदमी है, गांव के जो ग्राहक है हमारे, वो शहर में आने के लिए काफ़ी डरे हुए हैं कि कहीं उनको जो है किसी नए चीज़ के संपर्क में या फिर कोई संक्रमण जैसी चीज़ उनको घेर ना ले। और इसी कारण से काफ़ी हमारा धंधा और व्यापार मार खाया हुआ है। और अगर हम इसकी बात करें कि कब तक ये अपने पुराने रंग में आएगा तो कुछ कहा नहीं जा सकता, इसके लिए काफ़ी वक्त भी लग सकता है। इस लॉकडाउन के दौरान आपके व्यापार पे क्या इफेक्ट पड़ा है? देखिए, इस लॉकडाउन में क्या हो गया कि हम लोग 2-3 महीने से जो, क्योंकि सीज़न का टाइम है और हम जैसा कि सोच रहे थे पूरा विपरीत हो गई चीज़ें, क्योंकि हमारा मैक्सिमम जो सामान आता है वो दूसरे राज्यों से आता है, वो सप्लाई भी नहीं हुई। और जो हमारा जो ज़्यादातर जो हमारा जो सेल होता है वो होता है कि आजू बाजू के गाँव से होता है। तो आजू बाजू गाँव में भी जो कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम था वो सब बंद था, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं शहरों की ओर आना बंद कर दिया, तो जिससे कहीं ना बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया मार्केट में। और कहीं ना कहीं विपरीत परिस्थितियाँ थी, उसको कुछ कर नहीं सकते, पर उम्मीद करते हैं कि अब आने वाला समय अच्छा आएगा और सभी के लिए अच्छा होगा। लॉकडाउन में ग्राहकों की बहुत कमी हो गई है। लॉकडाउन था, लोग घर से बाहर आ नहीं रहे थे, तो ग्राहक, हम लोग का दुकान वैसे ही बंद थी, और जैसे ही अभी लॉकडाउन खुला लेकिन बसें बंद है, उसके कारण गांव से ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं। जो हमारे स्पेयर पार्ट्स थे, सामान थे रिपेयरिंग के, वो पार्सल नहीं आ पा रहा है, इसके कारण हमारा को धंधा नहीं हो रहा है। इतना ही बोलना आपका एक व्यापार पे क्या इफेक्ट पड़ा है? जैसे कि मोबाइल का सबसे ज़्यादा असर ये हुआ है कि हम एक तो लॉकडाउन के संबंध में हमारा एक तो बहुत कम मार्जिन का धंधा है, और दूसरा ग्राहकों की कमी हुई लॉकडाउन के कारण। जो और ग्राहक है हमारे ग्रामीण ग्राहक जो हम लोगों के पास आते हैं वो आए नहीं। पुलिस प्रशासन का डर या जो अनुशासन जो नियमावली हैं उनके तहत वो गांव-गांव तक मैसेज आने से गांव के लोग यहाँ आए नहीं, इस कारण व्यापार बिल्कुल एकदम ठंडा। और ऊपर से क्या हुआ कि ये जो मोबाइल की सामग्रियाँ हैं जो बाहर से आती हैं, जो हमारे मेन डिस्ट्रीब्यूटर लोग होते हैं, उन लोगों ने भी भेजना, क्योंकि यातायात के साधन तो टोटल बंद थे, तो किसी भी प्रकार से हमारे को मुहैया नहीं करा पाने के कारण हम बिल्कुल दुकानदारी बंद रही। मतलब हम लोगों की जीविका उपार्जन का एक ही साधन है। अब रही बात रिचार्ज से संबंधित, सिम से संबंधित, तो जो टारगेट रहते हैं वो तो टारगेट एज इट इज़ थे, मगर वो सब पॉसिबल नहीं हो पाए, कर नहीं पाए हम लोग, क्योंकि सब चारों तरफ के आवागमन के साधन बंद थे और ग्राहक की बिल्कुल नहीं थी। व्यापार पे आपका कितना इफेक्ट पड़ा है? देखिए, लॉकडाउन के दौरान व्यापार में फ़र्क तो पड़ा है काफ़ी, लगभग 50% का फ़र्क पड़ गया है। और हम तो जैसे शासन के निर्देश से तो हमने होम डिलीवरी के माध्यम से लोगों को सामान पहुंचाया। उसमें हमारे क्योंकि हमने ज़्यादा मार्जिन रख के नहीं, कम मुनाफे में, और क्वालिटी हमारे पास अच्छी है, तो हमें कुछ ग्राहकों का फ़ायदा भी मिला उसमें, और हमें नए ग्राहक भी हमें मिले, क्योंकि उसमें होम डिलीवरी का हमारा वैसे भी साल भर रहता है कार्यक्रम पहुँचाने का, तो इससे हमें तो खैर फ़ायदा मिला, अच्छे ग्राहक हमारे संपर्क में आए। बाकी जो ग्राहक एक परचेज़ करता था सामान को, तो उसमें उन्होंने जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसका उन्होंने परचेज़ करना थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया है, और जो विलासिता की वस्तु है उसको थोड़ा उन्होंने कम कर दिया है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ठीक है। अभी चूँकि बाहर की होटलें वगैरह सब बंद है, लोग होटलिंग नहीं कर रहे हैं, चाय दुकान, पान दुकानें सब बंद है, तो लोगों का फोकस जो घरेलू सामान है, टोस्ट है, बिस्किट है, इनका बिक्रा पहले से बढ़ा है। और अनाज जो है वो तो एक जनरली जो घरों में जो लगता है लगभग सब उतना ही लगता है। थोड़ा बहुत फ़र्क जरूर पड़ा है, और ग्राहक थोड़ा सा पहले से सावधानी भी बरतना चालू कर दिया है। सोशल डिस्टेंस, और पेमेंट का मोड जो है आजकल उन्होंने थोड़ा सा ऑनलाइन पेमेंट मोड भी चालू कर दिया है। तो ये सब चीज़ें एक लॉकडाउन के दौरान या कोरोना के दौरान ये थोड़ा सा परिवर्तन देखने मिला है व्यापार में। इफेक्ट पड़ा है लॉकडाउन तो जैसे हम लोग का बर्तन का व्यापार शादियों के सीज़न पर डिपेंड रहता है ज़्यादा, तो जब से लॉकडाउन चालू हुआ है, शादी का मेन सीज़न था, तो इस साल तो सीज़न ऐसा कुछ रहा नहीं, और प्रशासनिक जो के आदेशों के कारण भी समय सीमित रहा। और व्यापार तो है नहीं, साथ में सरकार भी अलग अलग बहुत सारी घोषणाएँ कर रही हैं, पर उसमें एक भी घोषणा अभी तक व्यापारी के लिए नहीं हुई है। तो
अगर आपके माध्यम से सरकार की किसी तक बात पहुँच जाए तो बहुत अच्छा होगा कि व्यापारी के लिए भी वे कोई आदेश जारी करें। अभी एक भी आदेश किसी प्रकार का जिनसे साल भर जो व्यापारी टैक्स विभिन्न प्रकार से देख रहा है, सरकारें चलती हैं, आम जनता तक सुविधाएं पहुंचती हैं, एक भी अभी ऐसा उस व्यापारी के लिए कोई किसी भी सरकार ने, चाहे राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार, उनने कोई निर्णय नहीं लिया। तो सरकारें तो व्यापारी लोग ही बनाती है, टैक्स भी व्यापारी देती है। सरकारें व्यापारी बनाती नहीं, सरकारें आम जनता बनाती है और टैक्स आम जनता सरकार देती है। लेकिन जैसे अभी अलग अलग घोषणाएं सरकार किसानों को या किसी को अलग अलग माध्यमों से कुछ रुपए भेज रही है, किसी को राशन भेज रही है, किसी को गैस भेज रही है। एक भी अभी ऐसी कितना हम दुकानें बंद थी लेकिन बिजली बिल भरना ही है, हमारा घर खर्च है वो तो चलना ही है, पर ऐसी कोई छूट हम लोग को टैक्स में या किसी भी जो खर्च होते हैं उसमें एक भी छूट अभी तक के सरकार द्वारा व्यापारियों को नहीं दी गई है। तो आप चाहते हैं कि सरकार कुछ व्यापारियों से, भले ही व्यापारियों को देना, पर व्यापारियों से जो अभी भी चार्जेस जो ले रही है लॉकडाउन में, वैसे ही कुछ भी आवक 1.5 महीने कोई आवक रही नहीं। अगर 2-3 महीने का बिजली बिल माफ़ करे, कुछ व्यापारियों के लिए टैक्स के लिए कुछ जो GST रिटर्न हम लोग फाइल करते हैं, व्यापार पर क्या इफेक्ट पड़ा है? इस प्रकार के विभिन्न देखिए ऐसा है कि पहले तो हमारा व्यापार पूरा कृषि से रिलेटेड, इसमें पूरा किसान से जुड़ा हुआ व्यापार है। अगर किसान यहाँ आएगा तभी हमारा व्यापार चढ़ेगा। अभी जो है आपका अभी इस लॉकडाउन के दौरान अपने व्यापार में बहुत ज़्यादा मंदी आई है, क्योंकि किसान यहाँ आ नहीं सकता शहर में, और शहर में किसान जो है गांव के व्यक्ति सब आने से डरते हैं कि उनको कहीं संक्रमण ना फैले। और दूसरी बात रही अभी अपने व्यापार की, तो किसान जो है किसानों के लिए हमने एक चीज़ ये की थी कि लॉकडाउन के समय में ई-पासेस बनवा के गवर्नमेंट से अपने जो व्यक्ति, अपने यहाँ जो एम्प्लॉइज़ हैं उसके द्वारा किसानों के खेत में ले जाके डायरेक्ट दवा पहुँचवाई बस। और ये इसके कारण अभी जो है लॉकडाउन जो अभी खुलते रहेगा तो उसके कारण अभी व्यापार में भी थोड़ा थोड़ा सुधार आते जाएगा। अर्थव्यवस्था बुरी तरह से गिर चुकी है और आज हम देख रहे हैं कि सभी व्यापार प्रभावित हो चुके हैं। जिस तरह से कि देश में मेडिकल सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर जो होता है उसमें सबसे बड़ा सेक्टर है, क्योंकि जब नोटबंदी हुई थी तब भी सबसे ज़्यादा प्रभाव मेडिकल में देखने को मिला था। और आज भी जिस तरह सरकार ने जो परमिट किया है उस कंडीशन में सिर्फ दवाई दुकानों को ही खोलने की परमिशन दी गई थी। इस कंडीशन में संक्रमण का बहुत ज़्यादा प्रभाव था।